हेलो। हेलो, सादर प्रणाम गुरुवर जी। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था हम्म। कि जैसे अपने को तो धुन सुनाई पड़ रही है रेगुलर, हाँ हाँ और अपने जैसे भगवान का नाम या सुमिरन कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर 24 घंटा धुन चल रही ना, या हाँ जी। आपका विश्वास हो गया पूरा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, हम्म। वही है कि सुबह शाम उनका नाम तो ले ही सकता हूँ ना? क्यों नहीं। देखो, ये जो सार शब्द है ना, ये समझो आपका मकान है, बराबर। और हाँ जी। बाकी जो आप बोले कि मुझे कोई मंत्र करना है, ये करना है, या पूजा करना है, ये घर में सामान है ऐसा समझना। लेकिन सामान किस में है? पूरे मकान में है ना। मकान है इसलिए आप टीवी खरीदी कर रहे, मकान है इसलिए मकान के अंदर फ्रिज है, टीवी है, ये जो बातें होती है ना, मकान है इसलिए ऐसा समझो। तो ये सार शब्द ये मकान है, और बाकी जो चीजें है ना, ये वस्तु ये है, बाकी वस्तु ये घर की चीजें। तो मेन तो मकान है, मकान है इसलिए वो है। तो ऐसा समझना सार शब्द है। फिर सार शब्द के बाद में जो भी कुछ है तो वो उतना मायना नहीं रखता। मुख्य मेन चीज क्या चाहिए हमें? छत चाहिए, यानी मकान चाहिए, बराबर। तो बाकी चीजें आपने उसके अंदर डाली या ना डाली, रखी या ना रखी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन के अंदर ऐसा थोड़ी है क्या मेरा मकान है लेकिन टीवी नहीं है तो मकान का क्या फायदा, मेरा मकान है लेकिन फ्रिज नहीं है तो क्या फायदा, ऐसा थोड़ी हम कहते हैं। क्या अगर मकान है तो चीजें रखो, अगर आपके पास पैसा है तो रखो, नहीं पैसा है तो मत रखो, उससे क्या आपका जीवन का थोड़ी है। लेकिन छत मिल गया ना, मकान मिल गया, यानी आप ऐसा समझो कि आप पूरे हवामान या वेदर से बच सकेंगे ना। हवा पानी बारिश से धूप से बच सकेंगे, वही तो बहुत बड़ा सहारा हो गया ना। या ऐसा समझो कि सर छिपाने को जगह मिल गई। तो ऐसे ही बात है सार शब्द की है। एक बार सार शब्द प्राप्त हो जाने के बाद आप कुछ करे तो भी फायदा, ना करे तो भी फायदा, बराबर। हाँ, तो वो बाकी बातें इतनी मायने नहीं रखती। उल्टा अगर उसके साथ किए, सार शब्द के साथ कोई चीजें किए, तो वो फायदे ही फायदा होता है, थोड़ा ज्यादा उसको पुश मिलता है, ऐसा समझो, बाकी कुछ नहीं, बस। जी, जैसे कि परमहंस का एक बार आपके वीडियो पर आया हुआ था। परमहंस जी का जो मतलब व्याख्या था कि मतलब ऐसा करो तो अच्छा होगा, तो मैं तो कर सकता हूँ ना? अभी देखो, मेन चीज है, मैंने क्या कहा कि सार शब्द ये परमात्मा है। एक बार हमें परमात्मा मिल जाने के बाद किसकी आस रखेंगे? ये तो उसके मकान के अंदर ये बाकी सब चीज है ना, मकान के छत्र छाया में ये बाकी चीज है ना। तो बाकी चीज के इतना अहमियत नहीं रखना है। एक बार हमें परमात्मा प्राप्त हो गए ना, तो उसके नीचे वाली बात क्यों करना, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो परमात्मा के आगे कुछ नहीं है, परमात्मा से तो बड़ा कुछ नहीं है ना। नहीं, कुछ तो नहीं। छोटी, तो फिर उससे छोटी चीज के लिए क्यों हमें टाइम वेस्ट करना है? बस देखो, हमारा मनुष्य जन्म का मेन तो उद्देश्य यही है ना, परमात्मा प्राप्ति करना। और वो परमात्मा प्राप्ति हो गई, बस। अभी उसके बाद में जो चीजें है, या उसके पहले वाली जो चीजें हम कहते हैं, वो अभी ऐसा समझो कचरा है मेरे ख्याल से। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस धुन हो रही है, और वो धुन भी आप नहीं ये कर रहे, वो तो परमात्मा उसकी ओर से वो बजा रहा है, उसी की बांसुरी उसकी वो बजा रहा है, हम सिर्फ सुन रहे हैं उसको। तो परमात्मा उतना उसका जो कुछ दे रहा है, वो जो गुरु प्रसाद मिल रहा है फोकट में, तो वो क्यों छोड़े? वही भक्ति असल में है कि धुन सुनना, या परमात्मा की जो परमात्मा जो बांसुरी बजा रहा है अखंड निरंतर आदि अनादि से, वो बांसुरी हम सुन रहे हैं, उसका संगीत हम सुन रहे हैं। तो बाकी चीज के लिए क्यों टाइम देना, क्यों व्यर्थ टाइम गवाना? और
गवाने पर भी क्या मिलने वाला है, एक मन की थोड़ी सी शांति मिल जाती है। मन जो कहते हैं ना हम, थोड़ा हमारा टाइम पास थोड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन वो चीज में और सिर्फ टाइम पास होगा, मनोरंजन होगा, लेकिन उससे कोई बड़ा इतना फायदा नहीं होगा। क्यों कि अभी आपको मेन बात ऐसी है कि उसमें आपको परमात्मा ही मिल गया है, जो उद्दिष्ट है वही सफल हो गया है। तो बाकी क्या अभी कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि किसी को करोड़ों को लॉटरी लग गई, तो जब लॉटरी नहीं लगी थी तब तक वो काम करता था, ये करता था, यहाँ गया, ये नहीं आया, उसका जोर वो खपाता था पैसे के लिए, पेट के लिए। पर जैसे उसको करोड़ की लॉटरी लग जाने के बाद अभी इतना उसमें ध्यान नहीं देना ना। काम तो देखो काम करेगा, लेकिन काम किस लिए करेगा? कुछ तो भी कसरत होनी चाहिए, हाथ पाँव हिलने चाहिए, कुछ तो भी हमारा एक्सरसाइज हो जाए, इसलिए ठीक है। लेकिन ये करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और वो बंदा काम को जा रहा है, मोल मजूरी कर रहा है, तो फिर उसके जैसा अभागी कौन होगा? बराबर कि नहीं? हाँ, तो एक अच्छा लगता है तो काम करने में कोई नहीं, हमारा थोड़ा सा दिल बहल जाता है, इसलिए काम करना कोई अड़चन की बात नहीं है। लेकिन वापस परमात्मा प्राप्ति के लिए करना, परमात्मा तो आ ही चुका है ना। वो तो मतलब ठीक है, आपके कृपा से वो चीज तो अपने को प्राप्त हो गई है। एक चीज है, जैसे हमारी मिसेस हैं, उनको अगर हम ये चीज अगर मतलब आपके द्वारा दिखाना चाहूँ तो कोई चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखो जब परिवार हमारा घर का बनता है ना, तो ऐसा समझो हमारे लाखों पुराना सालों का रिश्ता होता है, तो इसलिए हम एक हुए हैं, बराबर। फिर हमारा बच्चा हो, हमारी बीबी हो, कोई भी जो भी रिलेशन हमारा है ना, जो हम परिवार बोलते हैं, तो ये परिवार का जो संबंध है ना, ये आज का नहीं होता, ये लाखों बरस का होता है। इसलिए तो हम इकट्ठे आते हैं, बराबर। तो अभी आपको ये मालूम हो गया, आप बेशक बता सकते हैं, किसी को भी बता सकते हैं, जो आपके विश्वास वाला हो, या आपके बोलने पर जो विश्वास रखता है, या आपके ऊपर विश्वास रखता है, वो फिर कोई भी हो, वो चाहे फिर कोई भी हो, आप उसको बता सकते हैं, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे आपके वीडियो के द्वारा हमने प्राप्त किया, तो वही वीडियो अगर अपने हम मिसेस को दिखाऊं चालू करके, तो आपकी कृपा हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत। देखो मेरी कृपा का तो छोड़ ही दो, जब भी आप जैसे वीडियो सुनना स्टार्ट करते हैं ना, तो तब से ही ऐसा समझो कि परमात्मा के कृपा दृष्टि का वर्षाव होने लगता है, धीरे 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 धीरे, फिर बढ़ता 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 जाता है। तो वो मैं इसलिए क्या कहता हूँ, ये जो मेरे वीडियो है वो एक प्रकार की गुरुबानी है। यानी ऐसा समझो कि अभी आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई 24 घंटा, फिर अभी आप जो भी बोलेंगे ना, वो परमात्मा को स्पर्श होके निकल रहा है। आप जो भी कर्म करेंगे ना, उस कर्म को परमात्मा का टच होगा। आप जो भी खाना खाएंगे ना, वो परमात्मा के साथ खाएंगे। यानी जो भी आप कुछ करने वाले हो, अच्छे बुरे जो भी कुछ करने वाले हो, वो उनमें या उसमें परमात्मा की दखल अंदाजी ही रहेगी, या परमात्मा का स्पर्श ही रहेगा, बराबर। तो फिर देखो, फिर वो कर्म कैसा होता है। फिर जो भी कोई हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, या हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों में भी परमात्मा का साथ होना, तो वो बुरा कर्म भी अच्छा बन जाता है, और अच्छा तो अच्छा ही होता है। ये नहीं, ऐसा समझो हर कर्म में हमें आनंद ही आनंद मिलता है, सुख ही सुख मिलता है, बराबर। ये बात होती है। इसीलिए हम बोला कि चलो गुरु जी से थोड़ा क्या है कि आप ही तो हमारे दर्शक है, और थोड़ा सा आपके द्वारा ही तो ये सब हुआ, नहीं तो हम तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब कि मेरे को भगवान की। हाँ, ये बात होती है, ये बात बराबर है। जब तक हमारा भाग्य नहीं बनता ना, तब तक कोई चीजें हमें नहीं आती, कोई भी नहीं मिलता।
हम कहते हैं ना, ऐसे बहुत सारे लोग रहते, परिवार रहते कि हमारा तो क्या हाल था पहले, हमको ये भी ये नहीं मिलता था, वो भी नहीं मिलता था, हम इसके वांदे थे, उसके वांदे थे, लेकिन जैसा जैसा हमारा अच्छा हो गया, फिर अच्छा हो गया, तो फिर सब अच्छा हो गया। जैसे हम कैसे कहते हैं ना कि मुकेश अंबानी के, अनिल अंबानी के जो पिताजी थे वो पेट्रोल पंप पे ओशेर के फार्म बेचते थे, बराबर। यानी उनकी परिस्थिति पहले बहुत हालांकि की थी, बहुत गरीब थे, फिर धीरे 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 की उनकी उन्नति हो गई, देखो आज कितने अमीर है, बराबर कि नहीं। तो ऐसा ही होता है। तो परमात्मा मिलने के लिए बहुत सारे हमें करना पड़ता है, कष्ट करने पड़ते हैं, फिर कैसे भी हो, फिर जब मिलता है तो फिर चप्पर फाड़ के मिल जाता है, बराबर, तब तक नहीं है। तो बात ऐसी होती है कि ये हमारा सब भाग्य का खेल होता है, बराबर। तो हमारा भाग्य हो गया, परमात्मा मिल गया, बराबर। अभी उसका कैसा रख रखाव करना है वो भी हमें मालूम नहीं है। वो अब देखो, वो तो उसकी ओर से आ रहा है, उसकी ओर से उसने हमको प्राप्त किए, हमने नहीं प्राप्त किए। हाँ, हमारा क्या उसमें पार्टिसिपेट है, हमारा भाग्य सिर्फ हमारे हाथ में था। जैसे हम बाजार में जाते हैं तो जेब में पैसे रहते, इसलिए हम कोई भी वस्तु खरीदी कर सकते हैं। तो वैसा हमारे पास सिर्फ हमारा भाग्य था, भाग्य हमारा रुपया था, बराबर। उससे बराबर परमात्मा हमें मिल गया, बराबर। तो ये सब भाग्य का खेला है। तो इसीलिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ कि ताकि हमारा भी परिवार कम से कम परमात्मा के तरफ बढ़े, तो जिससे कि परमात्मा का मतलब छाया रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। हाँ, बात बराबर है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप बोलते हैं कि गुरु नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर कैसा क्या होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, यही बात आप आपके गुरु से कहो ना, कि जो आप बोले ना कि ये मेरे गुरु जी है, मैंने उनसे नाम दीक्षा लिया है, या जो भी कुछ आप जिसको भी गुरु मानते हो, सदगुरु मानते हैं, तो वो भी आपको जो भी परमात्मा की बातें बता रहे थे, परमात्मा के बारे में वर्णन करते थे, परमात्मा का गुण गौरव गाते थे, तो परमात्मा थोड़ी वो दिखाते थे क्या ऐसा सामने? नहीं साहब, नहीं ना, वो तो कोई दिखा भी नहीं देते और उनका हमारा संपर्क भी नहीं हो पाया था। नहीं, वो बात नहीं है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि वो भी ऐसे ही, यानी जैसे जिसने ऐसा आकार वाले गुरु धारण किए, बोल चालने वाले मनुष्य देहधारी गुरु धारण किए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी कभी अपने साधक लोगों को या शिष्य को कभी परमात्मा का दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना। तो परमात्मा एक निर्गुण निराकार के परे है ना। तो अभी जैसा मैं अभी बोल रहा हूँ, बराबर, आप तो मेरे पास कभी आए नहीं, मैं कैसा हूँ, ठीक है, मेरे तो वीडियो में मेरा फोटो है, इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे है, बराबर। लेकिन मैं फोन पर भी बोल रहा हूँ तो भी आपका काम हो रहा है ना, तो तब भी आपको परमात्मा की कृपा दृष्टि का वर्षा हो रहा है ना, हो रहा। हाँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि नहीं ऐसा कैसा आपको परमात्मा चाहिए, तो आप मेरे पास आ जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, बराबर। तो ये बात नहीं ना। अगर मेरे पास आए भी, मेरी आरती भी उतारी, तो मैं भी जो भी आपको कहूँगा परमात्मा के बारे में, तो वो भी निर्गुण निराकार की बातें करूँगा ना। परमात्मा तो निर्गुण निराकार के परे है, बराबर। फिर आपने अगर मुझे कहा कि भाई साहब आपने तो मुझे बुला लिए, आपकी पूजा आरती भी करवा लिए, और आप तो वो निर्गुण निराकार जो दिखने वाला नहीं है, निर्गुण निराकार के परे परमात्मा वाली बातें कर रहे हो, बराबर। तो फिर यही काम मैं मेरे घर में बैठे भी हो सकता है ना। वैसे जैसे आज आपका हो रहा है, तो मैं आपको कहाँ बुला रहा हूँ, या मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके घर में आने वाला हूँ। कोई जरूरत नहीं है, आप भी मुझे बुलाओ मत, या आप भी मेरे पास मत आओ, क्योंकि हमें क्या प्रैक्टिस करनी है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है, तो वो अगर हमें प्राप्त हो सकता है किसी भी देहधारी हाड़ मांस के गुरु के बिना, बगैर, या उसके कृपा आशीर्वाद के बगैर अगर वो हमें प्राप्त हो जाता है, तो उसको प्राप्ति करने के लिए क्यों हम हाड़ मांस के देह के गुरु के पास जाए? ये मेरा प्रश्न है।
बराबर। सही बात, एकदम सही बात है। हाँ, तो बात ऐसी है, तो अगर मिलना है ना तो फिर कैसा मिलता है, लेकिन अगर जिसको ऐसा करना ही है कि नहीं नहीं मेरे पास से आ जाओ, मेरी पूजा करो, ये करो तभी मिलेगा, तो ये बात अलग है। देखो, अगर मैं गुरु हूँ, हरमास का गुरु हूँ, बोलने चालने वाला गुरु हूँ, आप मेरे पास भी आए, लेकिन मैं तो आपको जो परमात्मा लखाने वाला हूँ वो तो निर्गुण निराकार के परे वाला लखाने वाला हूँ ना। वो तो कोई आपको दिखने वाला या आकारों में तो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, या कोई भी हो। अगर हम परमात्मा के पर सभी धर्म, सभी पंथ, सभी गुरु गद्दियाँ, सभी आध्यात्मिक जो प्रसार प्रचार करने वाले लोग हैं, वो परमात्मा को निर्गुण निराकार के परे ही बताते हैं ना, कोई अलग तो नहीं बताते। तो हमने गुरु भी अगर वैसा किया जैसा मैं अभी हूँ आपके लिए, मैं निर्गुण निराकार के परे हूँ ना, क्योंकि यानी आप तो मेरे सामने नहीं आए ना, पर बात तो कर रहे हैं ना फोन पर। निर्गुण निराकार के परे माने, एक निर्गुण निराकार का अर्थ ऐसा होता है कि निर्गुण यानी उसमें कोई ये जो 3 गुण होते हैं ना, सत्व रजत तम, ये 3 गुण नहीं होते, बराबर। और दूसरी बात, निर्गुण निराकार यानी वही कोई आकार में नहीं होता, बराबर। तो उसका मतलब क्या है फिर, निर्गुण भी निराकार तो यानी कुछ भी नहीं, बराबर, कोई गुण भी नहीं और कुछ दिखने वाला भी नहीं है। लेकिन हम जब वो सार शब्द सुनते हैं ना, या सार शब्द सुनने का महसूस करते हैं ना, 24 घंटे लगातार, अखंड, निरंतर, तो फिर उसमें कुछ तो भी हमको जान लगता है ना। देखो, कुछ तो भी जान है, कुछ तो भी चैतन्यता है, इसीलिए वो हमको महसूस हो रहा है ना। अगर परमात्मा भी निर्गुण निराकार होता तो फिर उसके हमें महसूस नहीं होती कुछ। लेकिन परमात्मा क्या है, सत चित आनंद है। हम क्या कहते हैं, परमात्मा सत है, सत माने सनातन, बराबर, सत माने आदि अनादि, बराबर। और फिर सत के बाद में आता चित्त, चित्त माने क्या है, चैतन्य, चित्त माने चैतन्य, यानी उसमें कुछ भी जान है, चैतन्य। जैसे हम कहते हैं ना, हम आत्मा क्या है, चैतन्य है, तो परमात्मा क्या है, महाचैतन्य है, बराबर। तो इतना हम सत्य को हमें मालूम पड़ गया, चित्त माने चैतन्यता, और सत, चित्त और आनंद। और आनंद हमें तो मालूम है, लेकिन परमात्मा क्या है, परम आनंद है ना। तो इसलिए हम परमात्मा की व्याख्या क्या करते हैं, परमात्मा सत चित्त आनंद है, बराबर। तो निर्गुण निराकार में तो सत हो सकता है। हाँ, अभी सत क्यों, मैंने एक प्रवचन में कहा ना, ये जो पत्थर होता है ना, ये भी सत है, लेकिन उसमें कोई चैतन्यता नहीं है। तो चैतन्य नहीं है, और चैतन्यता जिसमें होती है उसको आनंद की खोज रहती है, तो उसमें जाना ही नहीं है, तो उसके लिए आनंद की क्या बात है, उसके लिए आनंद की कोई जरूरत ही नहीं होती ना क्योंकि उसमें जाना ही नहीं है, तो उसको आनंद क्या समझ में आने जाने वाला है, बराबर। तो पत्थर तो सत है, पत्थर सत माने क्या कि परमात्मा ने बनाया ना उसको, इसलिए हमको सत कहना पड़ता है ना, वो सत के द्वारा ही आया है ना, किसी ने तो भी उसको बनाया ना पत्थर को। हाँ, तो उसमें सिर्फ सत है, लेकिन चैतन्यता नहीं है उसमें। और चैतन्य न होने के कारण चैतन्य को तो कौन सा अन्न लगता है, चैतन्य का मुख्य खाद्य क्या है, चैतन्य का मुख्य खाद्य आनंद है, उसको आनंद चाहिए। तो देखो, अभी हम है, हम शरीरधारी है, तो हम तो एक तो हो गए सत, बराबर, और हमारे अंदर है चैतन्यता भी, लेकिन आनंद नहीं है हमारे अंदर, बराबर। हाँ, अगर हमारा अंदर आनंद भी होता तो हम सच्चित आनंद, हम ही परमात्मा हो जाते ना। लेकिन परमात्मा ने वो एक चीज जो परमात्मा सत चित्त और आनंद से परिपूर्ण होता है, बराबर। तो हमारे में क्या है, जैसे मैंने क्या कहा, पत्थर में सिर्फ सत है लेकिन चित्त और आनंद नहीं है, यानी चेतना और चेतना नहीं तो आनंद की बात ही नहीं है। लेकिन हम में तो सत तो है ही, सत क्यों, तो परमात्मा ने हमको बनाया है, एक तो हो गया सत, और बाद में हमारे अंदर चैतन्यता भी है ना, हम बोल रहे, चल रहे, जाग रहे, सब कुछ समझ रहे, ये हो गए चैतन्यता, बराबर। और अभी हमको खोज क्या है, आनंद की खोज है। तो हम तो ऐसे संसार में आनंद की खोज करते हैं। देखो, हर मानव प्राणी को आनंद चाहिए, आनंद माने सुख, और वो उसके पीछे ही पड़ा है, बराबर।
उसको आनंद के पीछे। लेकिन अभी हमको फिर क्या जरूरत है, ये चैतन्य जो है ना, चैतन्य, इसको आनंद ही चाहिए, इसको सुख ही चाहिए, तभी उसकी तृप्ति होती, तब तक नहीं होती। यानी ऐसा समझो कि जब ये प्रकृति परमात्मा के अंदर सिकुड़ जाती है और ये प्रकृति परमात्मा के अंदर सिकुड़ जाती है और उसमें जब स्थिर होती है, सिकुड़ के बैठती है, तब वो आनंद में होती है। इसलिए अभी तो प्रकृति कोई सिकुड़ी नहीं है, वो तो पूरी तरह से फैल रही है जो हम कह रहे हैं ना। और वो फैलाव में 35 लाख ब्रह्मांड बने हैं और उसमें हम है, बराबर। तो वो झलक जो हम जब प्रकृति सिकुड़ गई थी और परमात्मा के अंदर तब वो थी, तब वो आनंद का चस्का, वो सुख का चस्का हमें लगा है। इसलिए हम ये जीवन में आनंद की खोज करते हैं, सुख की खोज करते हैं, आनंद ही चाहते हैं। फिर चाहे किसी रूप में मिले, स्त्री पुरुष का मिलन में हुए, मिलन भी हो तो उसमें आनंद है, या लेकिन वो छोटा छोटा आनंद। प्राणी मात्र भी आनंद के लिए तड़पते हैं कि नहीं? आनंद के लिए जिस कैसे भी मिले आनंद, उनको भी चाहिए, आनंद के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये बातें होती है ना, हमको कुछ तो भी मालूम है, इसलिए हम आनंद के। लेकिन परमात्मा क्या है, एक क्षणिक आनंद नहीं है, बराबर। फिर तो ऐसा हो जाता है, स्त्री पुरुष का मिलन हो गया, आनंद मिल गया, तो फिर हम हो गए सच्चित आनंद। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये आनंद वाली बात नहीं की, ये सुख वाली बात नहीं की, ये स्त्री पुरुष वाला सुख की बात नहीं, तो वो परमानंद वाली बात करी है। तो परमात्मा सतचित आनंद है, तो उसकी जगह ऐसा समझो को परमात्मा सत है और चित यानी चैतन्यता भी है और उसके अंदर परम आनंद भी है। तो इसलिए हम आनंद की खोज करते। लेकिन हमारे आनंद जब हमें सार शब्द की प्राप्ति होती, तभी पूरी तरह से हमें वो प्राप्त हो जाता है, वो परम आनंद होता है ना। हमें ये जो चस्का है ना, छोटा छोटा आनंद, इसकी जरूरत नहीं होती। इसलिए हम सच्चित आनंद बनाना चाहते हैं। हाँ, बोलो बोलो। ऐसा है कि ये जो ध्वनि है, तो ये तो लगातार आ रही है, बराबर। कभी कभी सूक्ष्म रूप से आती है, आती तो है 24 घंटा। बस यही बहुत हो गया। वो तो एक पल की घटना होती है, बराबर। हाँ। तो ये अभी एक पल नहीं, ये तो 24 घंटा हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं, 24 घंटा हुई मात्र, यानी कि परमात्मा हमें बहुत मोटा प्राप्त हो गया और एक पल का परमात्मा हमें छोटा परमात्मा, ऐसा नहीं होता। बस परमात्मा परमात्मा होता है। वो तो उसने स्पर्श किया है हमें, हमने नहीं उसको स्पर्श किया। तो परमात्मा को हम पारस कहते हैं, हम लोहे हैं समझो, उसका स्पर्श हो गया माने क्या, हम सोना ही बन गया है ना, हमारा जीवन का सोना ही सोना बन गया ना। तो अभी वापिस कोई सोने का लोहा बनने वाले नहीं है, तो वो चिंता छोड़ ही दो। वो उसी क्षण हम मोक्ष के अधिकारी बने, उसी क्षण हमें मोक्ष मिल गया। जीते जी मोक्ष इसको कहिए है, बराबर। हाँ, तो ये बाद में धुन आए ना आए, ये तो बातें कहने की बात है। हाँ, तो उससे क्या होता है, देखो उससे क्या होता है, अभी आपको परम आनंद का चस्का लग गया है ना, थोड़ी धुन आई तो आपको अच्छा लगता है, हाँ परमात्मा मेरे पास है। लेकिन थोड़ी धुन नहीं आई तो थोड़ा लगे, हमारा विचार होता है, अरे यार क्या हुआ, परमात्मा मुझसे क्या नाराज है। लेकिन वो तो नाराज वगैरह नहीं, ऐसा आपको लगता है तो अच्छी बात है। नहीं आई तो हमारा थोड़ा ध्यान भी जाता है, अरे आज नहीं आई, यानी परमात्मा की आपको याद आ रही है, ऐसी बात, अच्छी बात है। बोलो बोलो। और मैं चाहता हूँ कि जैसे हमको आपके कृपा पात्र के द्वारा ये चीजें प्राप्त हो गई, उसी तरह थोड़ा कृपा कर देंगे तो भाई अब हमारी साथनी जो हमारी मिसेज है उनका भी तो हो जाता। हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। मैंने तो कहा ना कि आप बस वीडियो सुनने को दे दो। देखो वीडियो सुनते सुनते वैसा उनको भी प्राप्ति हो जाएगी परमात्मा की, कोई बड़ी बात नहीं है। बस यही मैं चाह रहा हूँ आपसे, और आपका मैं कृतार्थ हूँ, आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ।
चलो ठीक जरा है। कृपा दृष्टि बनाए रखना। हाँ, बराबर। यही हमको चाहिए और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। बार बार प्रणाम।